गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे निवास स्थान की स्थिति के आधार पर किसी भी करदाता का कर दायित्व किस प्रकार से निर्धारित होता है, यानी वह आय जो निवास स्थान के आधार पर कर योग्य होनी चाहिए या कर मुक्त होनी चाहिए। तो ध्यान दें आप, यहाँ निवास स्थान की स्थिति के आधार पर हमने देखा था कि किसी भी व्यष्टि करदाता के लिए तीन स्थितियां हो सकती थी। जो पहली स्थिति थी वो हमने यहाँ डिनोट की है आर या ओ आर के रूप में। जो दूसरी स्थिति है वो डिनोट की है एन ओ आर के रूप में, और जो तीसरी स्थिति है वो डिनोट की है एन आर। ध्यान देंगे अब यहाँ पर किस तरह से डिसाइड होता है किसी भी आय का आर के लिए या ओ आर के लिए कर योग्य होना, एन ओ आर के लिए कर योग्य होना और एन आर के लिए कर योग्य होना। सबसे पहले हम ध्यान दें, यदि वह आय भारत में उपार्जित या उपार्जित समझी गई आय, यानी वह आय अगर भारत में उपार्जित हुई है या उपार्जित समझी गई है। उपार्जित समझी जाने का मतलब यदि वह भारत में आय मान ली गई है तो उस स्थिति में वह भारत में उपार्जित या उपार्जित समझी गई आय। यदि वह करदाता जो है वो रेजिडेंट है तो उसके लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। और यदि वह करदाता एन ओ आर है तो उसके लिए भी टैक्सेबल होगी, और यदि वह करदाता एन आर है तो उसके लिए भी क्या होगी, टैक्सेबल। यानी यदि कोई आय भारत में कमाई गई है या उसे भारत में कमाया गया मान लिया गया है, दोनों ही स्थिति में वह ओ आर, एन ओ आर और एन आर के लिए सभी के लिए क्या होगी, कर योग्य होगी। इसके बाद हम बात करें कि कोई आय भारत में कमाई नहीं गई है परंतु यदि भारत में सीधे प्राप्त हुई है। ध्यान दें यहाँ पर ऐसी आय जो भारत में सीधे प्राप्त हुई है। सीधे प्राप्त होने का मतलब भारत में ही किसी खुले हुए बैंक खाते में वह सीधी डिपॉजिट हो गई, या भारत में किसी को वो क्या कर दी गई, हैंड ओवर कर दी गई। सीधी सीधी का मतलब ये होता है कि उसके बीच में कोई माध्यम नहीं होना चाहिए, जैसे कहीं और बैंक में जमा करा के फिर भारत में यदि शिफ्ट करेंगे तो नहीं। केवल इस स्थिति में जब भारत में डायरेक्ट मिली है तो वह आय भी ओ आर के लिए टैक्सेबल होगी, एन ओ आर के लिए भी टैक्सेबल होगी, और एन आर के लिए भी वह आय टैक्सेबल होगी। ध्यान दें दोनों ही बातें, यदि भारत में कमाई गई है तो भी वह तीनों स्थितियों में कर योग्य होगी। यदि भारत में प्राप्त हुई है, चाहे कमाई कहीं भी गई हो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। भारत में डायरेक्ट रिसीव होनी चाहिए। यदि वह डायरेक्ट रिसीव होती है भारत में तो वह आय की तीनों की स्थिति में क्या होगी, टैक्सेबल हो। बात करें हम आगे इसके कि भारत के बाहर उपार्जित व प्राप्त आय, यानी जिसे कमाया गया है भारत के बाहर और प्राप्त भी कहाँ किया गया है, भारत के बाहर। चाहे वो प्राप्त भारत के अंदर अगर पूरी कर लेगा तो ये सेकंड स्थिति बन जाती है, ये स्थिति बनती है नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दें, भारत के बाहर उपार्जित व प्राप्त, यानी वहीं कमाई वहीं प्राप्त हो गई, परंतु वो व्यवसाय जिससे है आय कमाई गई है उस व्यवसाय का अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ है, भारत से है, तो ऐसी स्थिति में यदि करदाता ओ आर है तो उसके लिए यह आय टैक्सेबल होगी, और यदि करदाता एन ओ आर है तो उसके लिए भी यह आय टैक्सेबल होगी, और यदि वह करदाता एन आर है तो उसके लिए यह आय टैक्सेबल नहीं होगी, यानी टैक्स फ्री। ध्यान दें, विदेशी आय जो उपार्जन भी विदेश में हुआ है, रिसीव भी विदेश में हुई है, परंतु उसका मैनेजमेंट कंट्रोल बिजनेस का कहाँ से चल रहा है, भारत से चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा कि तीनों स्थितियों में से दो स्थितियों में तो कर योग्य होगी, और तीसरी स्थिति एन आर यानी अनिवासी करदाता की स्थिति में क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। इसके बाद देखें यहाँ ये तीन प्रकार के आय के बाद अन्य विदेशी आय। विदेशी आय से मीनिंग ये रहा, भारत के बाद उपार्जित, भारत के बाद प्राप्त, दैट इज द फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम की स्थिति में जो अन्य फॉरेन इनकम है जिनका मैनेजमेंट कंट्रोल भी भारत में नहीं है, ऐसी स्थिति में आप देखें अन्य विदेशी आय के लिए यहाँ यदि करदाता रेजिडेंट है तो यह आय टैक्सेबल होगी, परंतु यदि वह करदाता एन ओ आर है तो उसके लिए भी यह आय टैक्स
फ्री है, और यदि वह एनआर है तो उसके लिए भी यह आय टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री से मीनिंग है कि उन्हें इन आयों पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना है। इसके बाद हम बात करें कि गत वर्ष से पहले के कितने भी वर्षों में यदि कोई आय कमाई गई है और वह भारत के बाहर अर्न हुई है, और ऐसी स्थिति में यदि उस गत वर्ष में, जो गत वर्ष चल रहा है, उस गत वर्ष में वह पहले की कमाई गई आय यदि भारत में लाई जाती है तो वह तीनों ही स्थितियों में कर मुक्त आय होगी। जहां हम देखें कि यह तीनों ही स्थिति यानी ओआर की स्थिति में भी कर मुक्त होगी और एनओआर की स्थिति में भी कर मुक्त होगी और एनआर की स्थिति में भी कर मुक्त। कुल मिलाकर के यह जाने हम कि यदि किसी करदाता के निवास स्थान की स्थिति क्लियर हो चुकी है तो उसके बाद उसका टैक्सेबल और टैक्स फ्री होना किस बात पर निर्भर करेगा, तो पहले तो निर्भर करेगा कि वह ओआर में है, एनओआर में है या एनआर में। फिर हम देखेंगे कि यदि भारत में कोई आय कमाई गई है या कमाई गई मान ली गई है तो दोनों ही स्थितियों में वह किसी भी करदाता के लिए कर योग्य होगी, चाहे वह आर हो, एनओआर हो या एनआर हो। और भारत में कोई प्राप्त हुई है सीधी आय तो वह भी तीनों के लिए क्या होगी, कर योग्य, चाहे आर हो, एनओआर हो या एनआर हो। इसी प्रकार से भारत के बाहर उपार्जित व प्राप्त आय, परंतु उसका मैनेजमेंट कंट्रोल कहाँ हो रहा हो, भारत में हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वह टैक्सेबल होगी केवल आर और एनओआर के लिए, ना कि एनआर के लिए। एनआर के लिए वह कर मुक्त आय होगी। फिर इसके बाद देखेंगे हम अन्य विदेशी आय, मतलब जो इन तीनों में नहीं आती है वो सब अन्य विदेशी आय में आएगी। अन्य विदेशी आय में केवल और केवल किसके लिए, आर करदाता है रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के लिए क्या होगी, टैक्स फ्री, एनओआर और एनआर के लिए टैक्स फ्री। इसी तरह से गत वर्ष के पहले भी कितने भी वर्षों में यदि कोई आय कमाई गई है और अगर गत वर्ष में भारत में लाई गई है तो ऐसी स्थिति में वह आय किसी भी करदाता के लिए टैक्स फ्री होगी। अब आप जानने की कोशिश करें यहाँ पर, अगर इस चीज़ को हम और भी अच्छा ध्यान देना चाहें तो सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस को आपको ध्यान देना है। भारत में उपार्जित या उपार्जित मानी गई, दूसरे नंबर पर भारत में प्राप्त हुई सीधे, तीसरे नंबर पर देखेंगे आप कि भारत के बाहर उपार्जित हुई, भारत के बाहर ही प्राप्त हुई परंतु मैनेजमेंट कंट्रोल कहाँ, भारत में। चौथे नंबर पर देखेंगे अन्य विदेशी आय, पांचवें नंबर में गत वर्ष के पूर्व की आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई। और फिर इसको इस तरह से याद रखेंगे, टैक्सेबल 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 टैक्स फ्री, टैक्सेबल टैक्स फ्री टैक्स फ्री और टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री। इससे आपको करदाता की आय का कर योग्य होने का पूरा कैलकुलेशन मिलेगा। थैंक यू।